सो हेलो एवरीवन, दिस इज सोलोमन फ्रॉम गेट क्लासेस। तो आज के सेशन में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले होंगे जो लास्ट सेशन में हम लोगों ने कंप्लीट किए थे। ठीक है, तो इन्वर्स के कुछ लेक्चर सीरीज़ के अंदर हम लोग क्या कर रहे होंगे, इन्वर्स के आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले होंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.1 को हम लोग यहाँ पे सोल्व कर रहे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली बात, सेशन जो है लगभग 1 आवर्स के आसपास चलने वाला है। ठीक है, तो कंप्लीट इसे देखना है, बहुत सारे क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। ठीक है, उसके पहले चैनल को क्या कर दो, लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप लोगों को क्या होगा कि आगे की जितनी भी नोटिफिकेशंस है चैनल की या वीडियोस की वो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और शेयर भी कर दे। ठीक है, मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ अभी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हम लोगों का आ रहा है, आरबीएससी की जो बुक हम लोगों को कंप्लीट करनी है आज, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करो मैं यहाँ से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो फटाफट से क्या है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर अगर बात की जाए तो हम लोगों को क्या क्या प्रूव, तो पूछा गया है कि प्रूव दैट, हम लोगों को प्रूफ करना है। क्या दिया हुआ है अपने को, 2 tan इनवर्स ऑफ, ठीक है, हाफ दिया हुआ है यहाँ से 2 tan इनवर्स ऑफ हाफ, एंड आगे चलोगे तो माइनस टेन इनवर्स ऑफ, ये कितना गिवन है भाई, यहाँ से 1/7 गिवन है। ठीक है, टेन इनवर्स ऑफ कितना गिवन है, 1/7 इक्वल्स टू में कितना ला रखा है यहाँ से, 5/4 ला रखा है। ये मुझे क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को फटाफट से। तो पहली बात 1 बाय 1 सारी चीज़ों को देख लेना कि क्वेश्चन को कैसे हम लोग को डील करके चलना है। ठीक है, तो फटाफट से आ जाओ सारे, ताकि हम लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट करें। अब पहली बात तो इस जगह पे अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, 2 tan इनवर्स ऑफ एक्स का, 2 tan इनवर्स ऑफ एक्स का फॉर्मूला अपने को पता है क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। स्पीडली करूँगा क्योंकि आज प्रैक्टिस सेशन है पूरा। तो इसको अगर हम लोग बात करेंगे तो x को कौन डिनोट कर रहा होगा, हाफ। तो अगर मैं यहाँ से इसको वैल्यू को सब्सटीट्यूट करूँगा तो tan इनवर्स ऑफ एंड 2 इंटू कितना हो जाएगा, x की जगह पे हाफ आ जाएगा। क्लियर हो गया। अपॉन में 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब 1/4 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। माइनस ऑफ कितना गिवन है यहाँ से, tan इनवर्स ऑफ 1/7 गिवन है। और ये तो अपने को क्या करना है, ये तो प्रूव करना है। ठीक है, चलो एलएचएस लेके चल रहा हूँ मैं यहाँ से। अब आगे चलो, यहाँ पे क्या गिवन है अपने को। अब यहाँ पे इसको सोल्व करोगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से जो अपने पास बनेगा 2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो 4 माइनस 1 दैट इज 3/4। तो ये कितना बना होगा अपने पास, 4/3 बना होगा क्या। ठीक है, इसको अगर सोल्व करोगे आगे तो ये कंप्लीट कितना बन रहा होगा, 4/3 बन रहा होगा। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा, 4/3 माइनस ऑफ कितना आ जाएगा, ये tan इनवर्स ऑफ कितना आ जाएगा, ये 1/7 आ जाएगा। क्लियर। अब आगे चलते हैं यहाँ से। अब इसका फॉर्मूला अपने पास है, क्या फॉर्मूला होता है इसका, tan इनवर्स ऑफ, ये क्या हो जाएगा अपने पास, tan इनवर्स ऑफ एक्स माइनस tan इनवर्स ऑफ वाई का फॉर्मूला, माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ वाई का फॉर्मूला। एज सिंपल एज दैट, पता है ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ एक्स माइनस ऑफ वाई अपॉन कितना हो जाएगा, 1 प्लस ऑफ एक्स वाई हो जाएगा। क्लियर। चलो फॉर्मूला लगा देंगे, एक्स का काम कौन करेगा, 4/3 करेगा, और वाई का काम कौन करेगा, यहाँ से 1/7 करेगा। तो इसको कंप्लीट करते हैं फटाफट से। तो tan इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वाई दैट इज 4/3 माइनस वाई की जगह पे कितना आ जाएगा, 1/7 आ जाएगा। एंड डिवाइड में बताओ कितना आ जाए, डिवाइड में अगर चलोगे तो 1 प्लस एक्स वाई, तो कितना आ जाएगा, 4/3 इंटू कितना आ जाएगा, ये 1/7 आ जाएगा। क्लियर। चलो अब आगे चलते हैं यहाँ से। तो tan इनवर्स ऊपर सोल्व करोगे 21, नीचे भी कितना है, एलसीएम आ जाएगा 21, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो 21 आ रहा है तो ऊपर कितना आ जाएगा, 28 माइनस ऑफ 3 एंड डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 21 एंड प्लस 4, 21 प्लस 4 कितना आ जाएगा, यहाँ से 25 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कैंसिल आउट करने के बाद जो वैल्यू बचेगी 28 माइनस 3 कितना आ जाएगा भैया, 25 एंड 25 डिवाइडेड बाई 25 जो आएगा अपने पास वो कितना आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 1। और tan इनवर्स ऑफ 1 को अगर तुम लोग सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, सीधा सीधा π/4। तो ये क्या हो जाएगा, हैंड्स प्रूव्ड। ठीक है, तो फटाफट से कंप्लीट कर लो इस क्वेश्चंस को। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलेंगे, जल्दी से कंप्लीट करो, फिर अपन आगे वाले क्वेश्चंस को कर रहे होंगे। तो क्वेश्चंस की जो एक्सरसाइज सीरीज है वो होगी आरबीएससी की, जो अपन एक्सरसाइज सीरीज लेके चल रहे हैं 2.1 जो है वहाँ पर अपन कंप्लीट करने वाला है। ठीक है, हम लोगों ने एनसीईआरटी के भी कवर कर लिए सारे क्वेश्चंस। ये डेली जो होगा लेक्चर खत्म होने के बाद एक एक्सरसाइज सेशन चलेगा, उसमें सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलो अब जो है ना इसके बाद अपने पास ये क्वेश्चन हो गए। यहाँ से अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन देखें फटाफट से। अब अगला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, यहाँ पर अगला क्वेश्चन अपने पास क्या है उस चीज़ को भी समझ लेते हैं। देखो भाई अगले क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है उस चीज़ को समझ के चलना है यहाँ पे। क्वेश्चन लिख देता हूँ फटाफट से मैं। ठीक है, तो जिस बच्चे ने चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर ले, ताकि ऐसे क्वेश्चन हम लोग डेली करते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है आरबीएससी का अपने पास tan इनवर्स ऑफ कितना गिवन है यहाँ से, 17 डिवाइडेड बाई 19। ठीक है, 17/19। आगे चलोगे तो कितना गिवन है, माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ कितना आ रहा है, 2/3 आ रहा है। क्लियर है सबको।
अच्छा, अब आगे चलोगे तो कितना गिवन है, ये टेन इनवर्स ऑफ 1/7 गिवन है, यहाँ से कितना गिवन है, टेन इनवर्स ऑफ 1/7 गिवन है। तो इस चीज़ को अपने को क्या करना है, प्रूव करना है क्या। ठीक है, प्रूव कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे सिंपल वाला फॉर्मूला लगा देंगे, सिंपल वाला फॉर्मूला दिख गया होगा सबको। ठीक है, अगर सिंपल वाले फॉर्मूले की बात करेंगे यहाँ से, तो सिंपल फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है अपने पास, टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस टेन इनवर्स ऑफ वाई का सिंपलेस्ट फॉर्मूला है यहाँ पर। तो इस फॉर्मूले को जब सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन कितना आ जाएगा यहाँ से, वन प्लस ऑफ एक्स वाई आ जाएगा। क्लियर। चलो अब इस चीज़ को सोल्व कर लेते हैं यहाँ से। तो टेन इनवर्स ऑफ एक्स की जगह पे कितना आ रहा है अपने पास, 17/19 आ रहा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 17/19 माइनस कितना आ जाएगा, ये 1/7 आ जाएगा। एंड अपॉन की बात करोगे तो 1 प्लस एक्स वाई दैट इज 17/19 इंटू कितना आ जाएगा यहाँ से, 1/7 आ जाएगा। क्लियर। चलो सोल्व कर लेंगे इसको आगे। तो सोल्व कर लोगे आगे तो इस चीज़ को समझ लेना। तो यहाँ पे अगर सोल्व कर लोगे तो टेन इनवर्स ऑफ ऊपर एलसीएम आएगा 19/7 और नीचे भी एलसीएम आएगा कितना, 19/7, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अब उसके अगर देखोगे तो जो भी टर्म आएगी अपने पास वो कैंसिल आउट करने के बाद कितना बचेगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पे जो है अपने पास कितना था, 2/3 था। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने 2/3 कर देना है। ठीक है, यहाँ पे क्या कर दो, 2/3 कर दो। यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 2/3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो 19 × 3 आ जाएगा 57। 57 एलसीएम आ जाएगा। देन 19 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 57 कितनी बार गया, 3, और 17 × 3 कितना हो जाएगा, 51। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा माइनस। एंड आगे सोल्व करोगे तो कितनी बार गया, 19 × 2 कितना हो जाएगा, 38। एंड डिवाइडेड बाई करोगे आगे तो फटाफट से कितना आ जाएगा, 57 प्लस 34 आ जाएगा। एज सिंपल एज दैट, नीचे वाला तो कैंसिल आउट हो गया एलसीएम से। देन यहाँ पे सॉर्ट आउट करने के बाद 57 माइनस ऑफ 38 को जब सोल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा, ये 13 एंड डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा यहाँ से 91। इसको सोल्व कर लें, 13 से कैंसिल आउट हो रहा है कितनी बार, 7 टाइम्स। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ 1/7। क्या ये प्रूव करना आ गया। तो यहाँ पे कितना लिख दूंगा मैं, हैंड्स प्रूव। फटाफट से कंप्लीट करो। ठीक है, फिर हम पढ़ना आगे चल रहे होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीट। फटाफट से कराऊंगा मैं, सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कराने वाला हूँ यहाँ पे। फटाफट जितने भी लोगों को नहीं पता सबको बोलो और कंप्लीट करते हैं इस लेक्चर्स को। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, कोस इनवर्स ऑफ 63। कोस इनवर्स ऑफ कितना दिया हुआ है, 63 डिवाइडेड बाय कितना गिवन है यहाँ से, 65 गिवन है। ठीक है, एंड प्लस 2 टेन इनवर्स ऑफ 1/5, 2 टाइम्स ऑफ टेन इनवर्स ऑफ कितना गिवन है यहाँ से, 1/5 गिवन है। एंड इक्वल्स टू में कितना लाना है, ये साइन इनवर्स ऑफ 3/5 लाना है। कितना लाना है मुझे, साइन इनवर्स ऑफ 3/5 लाना है। क्लियर। क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब देखो इसको कंप्लीट करते हैं अपन यहाँ से। अब इस क्वेश्चन के अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं, देखो कैसे। अब पहली बात तो सिंपल प्रूफ ही करना है ना, साइन इनवर्स ऑफ 3/5 जो है अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहला काम क्या करो, एक फॉर्मूला होता है अपने पास, कोस इनवर्स ऑफ एक्स माइनस सॉरी, अच्छा किसी फॉर्मूले की तो जरूरत है ही नहीं यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूले की तो जरूरत है ही नहीं अपने को, कोस में दिया हुआ है, पहली बात तो ये है। अब एक काम तो ये करे कि अपने को जो रिजल्ट लाना है वो किस में लाना है, साइन में लाना है। तो सबसे पहला काम जो है ना, कि पहला काम तो अपन किसको सोल्व कर लेते हैं यहाँ पे, इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, 10 को सोल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसको ऐसे चलने देते अभी, कोस इनवर्स ऑफ कितना गया है, 30 कितना हो जाएगा, 63 डिवाइडेड बाय 65 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, प्लस इसका फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, 2 टाइम्स ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ से, टेन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्लियर। तो x का काम कौन कर लेगा, 1/5 कर लेगा। तो ठीक है, यहाँ से कितना जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ 2x मतलब कितना जाएगा, 2/5 अपॉन 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 4/25। ठीक है, सोल्व कर लोगे आगे। तो उसको सोल्व करने के बाद जो अपने पास टर्म आएगी यहाँ से, अगर हम लोग इसको सोल्व कर लें यहाँ से, देखो सोल्व करने के बाद क्या होगा, यहाँ से सोल्व करने के बाद उस चीज़ को मैं वापस से लिख देता हूँ स्टेप, कोस इनवर्स ऑफ कितना था इधर, 63 डिवाइडेड बाय 65 था। ठीक है, चलो प्लस कितना था आगे, टेन इनवर्स ऑफ एंड कितना आ जाएगा यहाँ से 2 इंटू, ये सोल्व करने के बाद मेरे पास कितना आएगा 2/5, ऊपर तो कितना आ जाएगा 2/5 हो गया था, एंड डिवाइडेड बाय नीचे कितना आ गया था बस 25, सॉरी कितना आ गया था सोल्व करने पर 24 डिवाइडेड बाय 25 आ गया था सोल्व करने के बाद। ठीक है, चेक कर लेना फटाफट से आ जाएगा। अब देखो ये जो टर्म है अपने पास किस में बदल गई, यहाँ से 10 में बदल गई है। तो कितना आ जाएगा, कोस इनवर्स ऑफ, आगे चेक करोगे तो कितना है 63 डिवाइडेड बाय 65 एंड प्लस ये चेंज हो जाएगा तो टेन इनवर्स ऑफ 5 से कितनी बार कटेगा, 5 बार कटेगा, एंड 2 से कितनी बार कट गया, 12 टाइम कट गया। तो ये कितना आ जाएगा, 5/12 आ जाएगा। क्लियर सबको। तो ये चल रही है अपनी आरबीसी की सीरीज। अब सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम देखो कि उधर जो है ना टर्म किस में आ रही है, साइन में आ रही है। तो इन दोनों जो टर्म है यहाँ पर इनको किस में बदल लेंगे अपन, साइन में बदल लेंगे। ठीक है, बदलते हैं साइन में। तो सबसे पहला काम अपन किसको साइन में बदल लेते हैं, स्टार्टिंग वाले को साइन में बदल लेते हैं। ठीक है, तो पहली बात अपने पास एक फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है अपने पास, 1 माइनस ऑफ कोस स्क्वायर ऑफ थीटा होता है। ठीक है,
अगर मैं यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू निकालूंगा दैट इज कितना आ जाएगा मेरे पास रूट अंडर 1 माइनस ऑफ कोस स्क्वायर ऑफ थीटा आ जाएगा। क्लियर है सबको? अच्छा अब यहाँ से जो है ना मैं अगर इसकी बात करूँ इसमें 63/65 वाले की बात करें तो यहाँ से अपन साइन थीटा निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं। देखो कैसे, तो यहाँ से अगर मैं साइन थीटा की बात करूँ तो कितना आ जाएगा 1 माइनस ऑफ कोस की जगह पे कितना है कोस स्क्वायर 63 डिवाइडेड बाय, ठीक है। तो अपन क्या कर लेते हैं यहाँ से कोस थीटा का वैल्यू निकाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा साइन आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, यहाँ से अगर मैं थीटा कोस थीटा का वैल्यू रखूँ तो मेरे पास क्या करना है सबसे पहला काम कि कोस इनवर्स ऑफ 63 डिवाइडेड बाय 65, इसको सीधा सीधा क्या पुट कर दो थीटा, तो कोस ऑफ थीटा का वैल्यू जो है ना यहाँ से कितना आ जाएगा भाई 63 डिवाइडेड बाय 65 आ जाएगा। तो यहाँ से अपन वैल्यू निकाल दें तो ये कितना आ जाएगा 63 डिवाइडेड बाय 65 का होल स्क्वायर यहाँ से निकाल देंगे। तो सिंपली अगर यहाँ से सोल्व कर लोगे इसको तो साइन थीटा का वैल्यू अपने पास आ जाएगा। यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, तो इसका अगर चेक करोगे तो 65 का स्क्वायर कर लो, 65 का कितना आ जाएगा 525 एंड 4225। तो यहाँ पे अगर रूट में करोगे कैलकुलेट तो 4225 माइनस करोगे तो 63 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3969। चेक कर लेना भाई कितना हो गया डिवाइडेड बाय में कितना चल रहा है 65 का स्क्वायर चल रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ तक। तो साइन थीटा का वैल्यू निकाल दिया यहाँ से अपन ने। तो साइन थीटा का वैल्यू जब निकाल लोगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करोगे तो रूट में कितना आ जाएगा 256 एंड ये बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा 65 एंड अगर यहाँ से साइन थीटा निकाल लोगे तो रूट 256 किसका होता है भाई 16 का होता है एंड डिवाइडेड बाय कितना आ गया 65। थीटा का वैल्यू निकालोगे यहाँ से कितना आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 16 डिवाइडेड बाय 65 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना ये टर्म किस में बदल गई अपने पास साइन में बदल गई, क्योंकि जो प्रूफ करना है ना वो मुझे किस में लाना है, प्रूफ करने वाली जो टर्म थी वो देखो किस में लानी थी अपने को, यहाँ से प्रूफ करने वाली जो टर्म थी वो किस में लानी थी साइन में लानी थी। क्लियर सबको? चलो अब एक चीज़ समझ लो, यहाँ पे अगर मैं थीटा की बात कर लूँ तो थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से एज सिंपल एज दैट। अगर बात करें यहाँ से तो थीटा की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं कोस इनवर्स ऑफ 63 डिवाइडेड बाय, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कोस इनवर्स ऑफ 63 डिवाइडेड बाय 65। इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ 16 डिवाइडेड बाय 65 लिखा जा सकता है। क्लियर? चलो तो पहली टर्म तो यहाँ पे रिप्लेस होगी, इसको हम लोग चेंज करके लिख देते हैं। तो यहाँ पे कितना लिख दूंगा मैं अब साइन इनवर्स ऑफ 16 डिवाइडेड बाय कितना 65, क्योंकि मेरे को इस टर्म के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ठीक है। अब जो हम लोगों के पास आगे चल रहा है ना वो कितना चल रहा है टेन इनवर्स ऑफ 5/12 चल रहा है, ठीक है। अगर आगे चलोगे यहाँ से तो ये कितना चल रहा है अपने पास टेन इनवर्स ऑफ 5/12 चल रहा है। अब देखो कैसे टेन इनवर्स ऑफ कितना दिया हुआ है ये 5/12 दिया हुआ है। अब इसको मैं चेंज करता हूँ यहाँ से, देखो कैसे चेंज करूँगा मैं फटाफट से। अब एक सिंपल सी बात है, अगर अपन यहाँ पे ट्रायंगुलर फॉर्मेट वाला क्वेश्चन करें, ट्रायंगुलर की फॉर्म में जो अपन सोल्व करते थे 10th क्लास में, वैसे ही ये जो है ना इसको अपन क्या मान लेते हैं 5 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 10 का जो वैल्यू होगा वो कितना आ जाएगा 5/12 आ जाएगा। 5 इसलिए माना क्योंकि थीटा पहले यूज़ कर चुका हूँ। क्लियर यहाँ तक? अब एक चीज़ समझ लो यहाँ से 5 अगर जैसे मैंने माना है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 5 एंड एल बाई कैसे क्या हो जाएगा लंब बटा एल, सॉरी यहाँ पे 10 क्या होगा एल बाय एल ए एल बाई के एल बाई ए हो जाएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एल कितना है परपेंडिकुलर कितना है 5, बेस कितना है 12, इसको सोल्व करोगे तो 144 माइनस 25, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो ये स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा 169, इसको सोल्व करोगे कितना आ जाएगा 13। यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल दो साइन 5 की वैल्यू निकाल दो, तो साइन 5 कितना आ जाएगा एल ए एल बाई के, तो एल बाई के हो जाएगा कितना हो जाएगा एल बाई के, एल कितना था 5 अपॉन के कितना है 13। यहाँ से अगर 5 का वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 5/13 आ जाएगा। क्लियर सबको? चलो तो इस टाइप से हम लोगों को क्या करना है वैल्यू निकाल के वो चलना है, ठीक है। काम हो गया यहाँ तक। अब देखो इधर भी साइन में चेंज हो गया, इधर भी चेंज हो गया 5। अब ये जो 5 का वैल्यू है ये किसके बराबर है टेन इनवर्स ऑफ 5/12 के बराबर है। तो मैं सिंपली इस जगह पे क्या लिख सकता हूँ यहाँ से टेन इनवर्स ऑफ 5/12 को किसके बराबर लिख सकता हूँ मैं यहाँ से साइन इनवर्स ऑफ 5/13 के बराबर लिख सकता हूँ। क्लियर हो गया सबको? चलो अब यहाँ तक नोट डाउन कर लो, फिर इस क्वेश्चन को हम लोग आगे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। क्लियर हो रहा है सबको? अब देखो क्वेश्चन जो है ना अपना जम गया आराम से। क्वेश्चन किस में जम गया साइन इनवर्स ऑफ 16 डिवाइडेड बाय कितना आ गया 65 आ गया, ठीक है। और आगे देखोगे तो 16 डिवाइडेड बाय 65 आ गया प्लस साइन इनवर्स ऑफ कितना आ गया यहाँ से 5/13 आ गया। यहाँ से अगर साइन को चेक करोगे तो कितना आ गया 5/13 आ गया। अब इसको सोल्व आउट करना है, सॉर्ट आउट कर लोगे फटाफट से, तो देख लो पहले इसको कंप्लीट उतार लो फिर अपन आगे चलेंगे, ठीक है। तो यही था अपना क्वेश्चन, यहाँ से कंप्लीट उतार लो इससे पहले, फिर अपन आगे सोल्व कर रहे हैं इस चीज़ को। क्लियर सबको? अब जो ना अपना क्वेश्चन ही चेंज हो गया यहाँ से, तो साइन में लेके आना ना अपने को। देखो अब जो है अगर मैं इसको साइन में लेके आऊँ तो पहले मैं क्या करता हूँ साइन में लेके आता हूँ, तो मैं इस वाले पार्ट को रफ कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो थोड़ा सा 1 मिनट रुकते हैं अपन, यहाँ पे क्या कर लेते हैं इस चीज़ को रफ कर लेते हैं।
ये सारी फॉर्मूले वाली चीज़ें थी अपने पास जो अपन ने चेंज करी थी। यहाँ तक नोट डाउन कर लो फटाफट से। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है एनसीईआरटी की, और डेली ऐसे कैसे अपने को क्या करना है, स्पीडली क्वेश्चंस को सोल्व करना है, ठीक है। और कंप्लीट जहाँ तक मुझे पता है कि सारी एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट करेंगे, और फिर उसके बाद आप लोगों को खुद से सवाल लगाना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि खुद से सारे सवाल नहीं लगाए जाएँ। चलो अब इसको कंप्लीट कर ले फटाफट से अपन। तो यहाँ पे अगर इसको कंप्लीट करें, ठीक है। तो ये सारा हम लोगों का कंप्लीट हो गया यहाँ तक, ठीक है। चलो अब अपने पास जो बचा हुआ है ना, वो किस में आ गया था, साइन में आ गया था दोनों टर्म। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको सोल्व कर लें, सोल्व कर दो अब इसे। तो अपने पास जो क्वेश्चन बन गया वो कितना बन गया, साइन इनवर्स ऑफ 16 डिवाइडेड बाई कितना आ गया यहाँ से, 65 आ गया, ठीक है। प्लस आगे चलोगे तो कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 5 डिवाइडेड बाई कितना आ गया, 13। 5 डिवाइडेड बाई कितना आ गया यहाँ से, 13 आ गया, ठीक है। अब एक फॉर्मूला लगा देते अपन, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई वाला फॉर्मूला याद होगा सबको। तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई क्या होता था अपने पास, साइन इनवर्स ऑफ, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो ये फॉर्मूला जो हमारे पास, साइन इनवर्स ऑफ, ब्रैकेट लगा के चलना, एक्स माइनस अंडर में कितना आ जाएगा यहाँ से एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर। किसी को नहीं पता हो तो फॉर्मूला लिख के चलना भाई, 1 माइनस ऑफ कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर, प्लस वाई इंटू कितना आ जाएगा रूट में 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है ये वाला, इसको नोट डाउन कर लेना, फिर अपन आगे चलते हैं यहाँ से, ठीक है। तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है अपना। ठीक है, कंप्लीट कर लो सर, फिर अपन आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ना क्वेश्चन ना अपना और भी ईजी हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो क्वेश्चन और भी ईजी हो जाएगा, कैसे देखो। ठीक है, मैं इस वाले पार्ट को यहाँ से रफ कर देता हूँ फटाफट से, फिर आगे सोल्व कर लेंगे इसे। अब देखो भाई कि कैसे ये जो ना अपना कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, देखो फटाफट से कैसे। हम्म अब देखो यहाँ पे सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर दे अपन। फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा तो सीधा सीधा कितना आ जाएगा, एक्स की जगह पे कितना है, 16/5। तो यहाँ से अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँगा तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स की जगह पे बोलो कितना आएगा, 16 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 65, एंड मल्टीप्लाई ऑफ 1 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर। वाई की जगह पे कितना आ जाएगा, 16 डिवाइडेड बाई 65 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो 16, अब एक चीज़ समझ लो, वाई का क्या बोला हुआ है, स्क्वायर बोला हुआ है। तो वाई की जगह पे देखो, वाई की जगह पे हम लोग पास कितना था, 5/13, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 25 डिवाइडेड बाई 13 का करोगे तो कितना आ जाएगा, 169 आ जाएगा। क्लियर। चलो अब यहाँ पर तो क्लियर हो गया अपने पास, 5/13 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। अब अगर और भी आगे से सोल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा आगे जाके। तो अब कंप्लीट कर लेते हैं अपन इस चीज़ को यहाँ से। ओके, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस वाई की जगह पे वैल्यू कितनी है अपने पास, वाई की जगह पे वैल्यू कितनी थी, 5/13, एंड अंडर में कितना आ जाएगा, 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स की जगह पे 256 आ जाएगा, एंड 65 का अपन लोग कर लेंगे स्क्वायर, ठीक है। तो 65 का स्क्वायर करके देख लो कितना आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 165 का कितना, 25, 4225, ठीक है। अब इसे कंप्लीट को सोल्व कर लो फटाफट से। तो सोल्व कर लोगे फटाफट से तो कितना आ जाएगा, सोल्व करने के बाद मैं डायरेक्ट सोल्व कर देता हूँ यहाँ से। तो इस टर्म को यहाँ से सॉर्ट आउट कर लेना फटाफट से। तो कितना जाएगा सोल्व करने के बाद, 507 अपॉन में कितना जाएगा भैया, 845, ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी अपने पास वो कितना जाएगी, साइन इनवर्स ऑफ 3/5, और यही चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूफ, ठीक है। हैंड्स प्रूफ। तो यहाँ की कैलकुलेशन चेक कर लेना फटाफट से, इतना टाइम नहीं है कि अपन कैलकुलेट करें। क्लियर सबको। चलो नोट डाउन कर लो फटाफट, फिर अपन आगे चलते हैं यहाँ से, ठीक है। चलो तो ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 4 अपना कंप्लीट होता हुआ है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर सबको। चलो इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो इजी सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 में बता देता हूँ यहाँ से। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 5 को लेके चलते हैं फटाफट से, मैं एक बार देख लूँ इसको क्या दिक्कत हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला हुआ है अपने को? 5 में बोला हुआ है सेक स्क्वायर ऑफ कितना गिवन है? सेक स्क्वायर ऑफ टेन इनवर्स ऑफ 2 गिवन है यहाँ से, टेन इनवर्स ऑफ 2 गिवन है। ठीक है, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलोगे तो कितना दिया? प्लस कोसेक स्क्वायर, और आगे चलोगे तो कितना दिया हुआ है? कोट एंड सोन कितना दिया हुआ है? कोट इनवर्स ऑफ 3 दिया हुआ है। ठीक है, कोट इनवर्स ऑफ कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। क्लोज कर लेना ब्रैकेट यहाँ पर। ठीक है, और जो प्रूव करना है वो कितना लाना भी है? इसको 15 लाना है। एज सिंपल एज इट, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट से कंप्लीट करते हैं। देखो कैसे। अब सबसे पहली बात जो है ना कि यहाँ पर जो है ना अपने पास एक चीज़ समझ लो, ये पूरा इस पूरी टर्म को अपन क्या समझते हैं? यहाँ पे भी थीटा मान के चलते हैं। ठीक है, ऐसे इस पूरी टर्म को भी अपन क्या मान के चलते हैं? यहाँ से थीटा की जगह पे क्या मान लेंगे? लेट्स सपोज कि 5 मान लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको एक बार जमा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा अपने पास? कोसेक स्क्वायर ऑफ 5। वैल्यू अभी सब्स्टिट्यूट नहीं किया अपन ने, एलएचएस लेके चल रहा हूँ मैं। इस सेक स्क्वायर ऑफ थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर? सेक स्क्वायर ऑफ थीटा को लिख सकते हैं अपन कितना? 1 प्लस टेन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर ऑफ 5 को क्या लिख सकते हैं अपन? कोसेक स्क्वायर ऑफ 5 को लिख देंगे यहाँ से 1 प्लस कोट स्क्वायर ऑफ कितना लिख देंगे? 5। अब जो ना एंगल की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो फटाफट से, तो टेन स्क्वायर ऑफ, अब थीटा की जगह पे कितना है यहाँ से? थीटा की जगह पे कितना है यहाँ से? टेन इनवर्स ऑफ 2 गिवन है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर ये चीज़ें मेरे पास आ गई है, टेन इनवर्स ऑफ 2 आ गया। अब एक चीज़ समझ लेना, यहाँ पे टेन स्क्वायर ऑफ थीटा, थीटा की जगह पे अच्छा स्क्वायर लगा हुआ था इस चीज़ का, तो ध्यान रखना। मैं टेन स्क्वायर ऑफ थीटा की जगह पे क्या लिख दिया? टेन इनवर्स ऑफ 2 लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस अब आगे चलोगे तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ऑफ 5 गिवन है, तो कोट स्क्वायर ऑफ 5 का वैल्यू कितना था? 5 का वैल्यू था यहाँ पे कोट इनवर्स ऑफ 3, तो यहाँ से कितना लिख दूंगा मैं? कोट इनवर्स ऑफ 3 लिख दूंगा। ठीक है, चलो अब इस चीज़ को समझो, तो 2 तो हो गया वहाँ पर। अब यहाँ पर देखो 10 से 10 तो कैंसिल आउट होगा, 10 से 10 तो कैंसिल आउट होगा, प्लस कितना आ जाएगा यहाँ से? अब एक चीज़ समझो, टेन इनवर्स ऑफ, अब ये जो है ना अपने पास इस पूरी टर्म को अपन क्या लिख सकते हैं? कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं टेन इनवर्स ऑफ 2। कंप्लीट क्वांटिटी का क्या लिख सकते हैं अपन? स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि अपने पास अगर जो टेन स्क्वायर थीटा होता है ना, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? नॉर्मल टर्म में टेन ऑफ थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ये अपने को पता है। एज सिंपल एज दैट, क्लियर। चलो फिर सिंपल टाइप से यहाँ पे भी अपन इसको क्या करते हैं? कोट इनवर्स ऑफ 3। इस कंप्लीट क्वांटिटी का अपन ने क्या लिख दिया? यहाँ से स्क्वायर लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो क्या होगा अंदर, 10 से 10 कैंसिल आउट होगा, तो 2 का स्क्वायर कितना जाएगा? 4, एंड कोट से कोट कैंसिल आउट होगा, 3 का स्क्वायर कितना जाएगा? 9, एंड सो ऑन सोल्व करने के बाद कितना जाएगा? 5, 15। तो ये हो जाएगा अपना पास हैंड्स प्रूफ। मजा आ रहा है सबको? तो चैनल को लाइक करो फटाफट से, फिर अपन आगे कंप्लीट करते हुए चलेंगे। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान रख के चलना फटाफट से। ठीक है, तो सबसे पहली बात होगी होगी सबको कंप्लीट आ गया समझ में यहाँ तक? चलो अब अपन जो है ना थोड़ा सा उसको कंप्लीट नोट डाउन कर लो, फिर अपन और भी आगे चलेंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया अपना, तो इसको नोट डाउन करो, फिर अपन अगले क्वेश्चन को कर रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक यहाँ पर अपने पास हो चुका है। ठीक है, तो ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 5 जो अपन ने अभी सोल्व कर लिया है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 15 आ गया। क्लियर। चलो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, पहले क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में बता देता हूँ यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या कर लेते हैं? यहाँ से पहले क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर देखो क्या दिया हुआ है। यहाँ से पहले क्वेश्चन लिखा देता हूँ मैं, साथ के साथ कंप्लीट करते हुए जाएं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर किसके लिए? आरबीसी पर्पस है, तो यहाँ पे लगा देना एक्सपेक्टेड टाइप का क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है? हाफ ऑफ टेन इनवर्स एक्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। हाफ ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स गिवन है यहाँ तक, एंड इक्वल्स टू में कितना ले रखा है? ये कोस ऑफ, आगे चलोगे तो कितना दिया है? कोस इनवर्स ऑफ, ब्रैकेट लगा लेना यहाँ पर, कितना दिया? 1 प्लस, ये सारे आरबीएससी बुक के क्वेश्चन है। ठीक है, 1 प्लस रूट अंडर कितना गिवन है यहाँ से? 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर गिवन है। ठीक है, एंड अपॉन में कितना गिवन है यहाँ से? 2 प्लस, अच्छा रूट में कितना गिवन है यहाँ से? 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने एग्जाम्पल में भी किया था लास्ट के लेक्चर्स में। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? हाफ आ जाएगा। क्लियर हो गया सबको? चलो इसको सोल्व कर लेते हैं फटाफट से। क्या लाना है? प्रूव करना है ना, हाफ ऑफ कोस इनवर्स ऑफ एक्स के बराबर लाना है। तो अपन कुछ भी लेके चल सकते हैं यहाँ से, तो अपन क्या लेके चल लेते हैं फटाफट से? RHS लेके चलते हैं। ठीक है, अपन यहाँ पे क्या ले रहे होंगे? RHS को लेके चल रहे होंगे। देखो कैसे, अगर मैं RHS को यूज़ करूँ यहाँ पर, तो देखो क्या होगा,
RHS को ले लेते फटाफट से, 1 मिनट। RHS में क्या है दिया हुआ अपने को, कोस इनवर्स ऑफ, यहाँ पे कितना गिवन है 1 + कितना गिवन है ये 1 + x² गिवन है, एंड अपॉन में चलोगे तो कितना गिवन है यहाँ से 2 इंटू कितना गिवन है ये 1 + x² गिवन है, कुछ इसी टाइप से है। अब सबसे पहला काम जो है ना अपने को जो अंदर वाली जो टर्म है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है। अब एक चीज़ समझ लो, कभी भी अगर इस टाइप के क्वेश्चन में फंस जाओ तो रूट अंडर में a² + x² जैसी चीज़ आ जाए तो सीधा सीधा क्या पुट करो, x = tan थीटा पुट करो, ठीक है। क्योंकि आगे जो ना ये जो टर्म प्रूफ करनी हो, किस में प्रूफ करनी है मेरे को, 10 में प्रूफ करनी है, तो मैं स्टार्ट से किस में लेके चलूंगा इसे 10 में, ताकि मेरे पास फॉर्मूला बन जाए, ठीक है। तो 10 में पुट कर देंगे यहाँ से। अब 10 में पुट करने के बाद अपने पास क्या होगा, यहाँ से थीटा का वैल्यू भी निकाल देता हूँ, तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से tan इनवर्स ऑफ x आ जाएगा। क्लियर हो गया। चलो अब देखो इस क्वेश्चन को यहाँ से, अब क्या करना है, सीधे सीधे जो वैल्यू रखी हुई है ना उसको पुट कर दो फटाफट से। तो कोस इनवर्स ऑफ 1 प्लस रूट अंडर में कितना है 1 प्लस ऑफ x² की जगह पे कितना आ जाएगा यहाँ से tan² ऑफ थीटा आ जाएगा। क्लियर। चलो अपन में देखो तो 2 इंटू कितना आ जाएगा फिर से 1 + tan² ऑफ थीटा आ जाएगा। ये भी क्लियर है यहाँ तक। अब आगे चलेंगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा कोस इनवर्स ऑफ 1 + tan² कितना आएगा sec² थीटा, रूट से बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा ये sec ऑफ थीटा आ जाएगा, एंड सिमिलर टाइप से नीचे भी कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ sec थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें मेरे पास यहाँ से क्लियर होगी, काट मत देना भाई, ठीक है। और पावर क्या है, पावर भी तो चल रही थी, पावर कितनी चल रही थी यहाँ से हाफ, तो यहाँ पे क्या लगा देना हाफ ऑफ पावर अपने पास चल रही है। क्लियर। चलो अब देखो क्या होगा कि कोस इनवर्स ऑफ 1 + sec थीटा, अच्छा मैं अगर यहाँ पे सेक को क्या लिख सकता हूँ 1/cos लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 1/cos थीटा लिख दिया यहाँ से, ठीक है। एंड डिवाइडेड बाई 2 बाय सेक को भी चेंज कर लो तो 2/cos ऑफ थीटा लिख देंगे, यहाँ से कितना जाएगा 2/cos ऑफ थीटा, और कंप्लीट की जो क्वांटिटी उसका पावर कितना है हाफ। अब एक चीज़ समझ लो, अगर मैं एलसीएम को सोल्व करूंगा तो नीचे भी एलसीएम कितना आएगा cos थीटा, नीचे भी एलसीएम cos थीटा, ऊपर भी cos थीटा, कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे तो कितना बच जाएगा ऊपर cos थीटा +1, ऊपर अगर बात करोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा यहाँ से एलसीएम लेने के बाद cos थीटा +1 अपॉन cos से cos कैंसिल आउट हुआ तो सीधा सीधा नीचे क्या बचा हुआ था भैया 2 बचा हुआ था, ठीक है। और पावर कितनी चल रही है यहाँ से हाफ चल रही है। क्लियर हो गया। चलो अब देखो यहाँ से अगर इस चीज़ को सोल्व करा जाए फटाफट से तो सिंपल फॉर्मूला बन गया ये। अब अपने पास जो है ना 1 + cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला है 1 + cos ऑफ 2 थीटा। इस फॉर्मूले को क्या लिख सकते हैं अपन 2 टाइम्स ऑफ cos² थीटा। अगर मुझे यहाँ से सिंपली क्या निकालना है 1 + cos थीटा निकालना है तो उसको क्या लिख दूंगा मैं 2 टाइम्स ऑफ cos² थीटा/2 लिख दूंगा। क्लियर। ये चीज़ें मेरे पास आ गई, इसका वैल्यू पुट कर दें यहाँ से। तो अगर वैल्यू पुट करोगे तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ cos² थीटा/2 अपॉन में कितना चल रहा है 2, एंड पावर कितनी आ रही है हाफ, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 2 से 2 वहाँ पर क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, तो cos इनवर्स ऑफ, अब अंदर देखो पावर हाफ चल रही है तो कितना हो जाएगा भैया पावर हाफ मतलब रूट में लिख सकता हूँ, तो रूट से बाहर निकालोगे तो कितना हो जाएगा ये cos ऑफ थीटा/2 हो जाएगा। क्लियर। cos से cos कैंसिल आउट हो गया, एंड देन थीटा का वैल्यू कितना है अपने पास tan इनवर्स ऑफ x/2। हैंड्स प्रूफ। मजा आ रहा है तो चैनल को लाइक करते रहो और सब्सक्राइब करते रहो ताकि डेली के डेली ऐसे अपन क्या करोगे क्वेश्चन फटाफट से क्या करो इसे नोट डाउन करो। क्लियर सबको। चलो फटाफट से नोट डाउन हो गया, अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। अब जो ना एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ से, एक और क्वेश्चन मैं बता देता हूँ यहाँ से, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ से, क्वेश्चन नंबर नोट कर लो फटाफट से। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है उस चीज़ को समझ लेना है यहाँ पर। तो क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन में हम लोग को गिवन है, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 आरबीएससी के सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सपेक्टेड डाल दो फटाफट से। अब इसके अंदर क्या है अपने पास, इस चीज़ को भी समझ लेना। क्वेश्चन में क्या गिवन है अपने को, इफ tan इनवर्स ऑफ कितना गिवन है भाई यहाँ पे x प्लस कितना गिवन है ये tan इनवर्स ऑफ y, ठीक है। tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y प्लस कितना गिवन है यहाँ से tan इनवर्स ऑफ z, एंड आगे चलोगे तो कितना दे रखा है ये π/2, ठीक है। कितना गिवन है यहाँ से π/2 गिवन है, तो प्रूफ करना है अपने को। देन प्रूफ, तब सिद्ध करना है अपने को, क्या लाना है ये प्रूफ करके xy प्लस वाई जेड, xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल्स टू कितना लाना है यहाँ से 1 लाना है, प्लस जेड एक्स इक्वल्स टू कितना लाना है भैया 1 लाना है, ठीक है। चलो अब सबसे पहले जो अपने को दे रखा है ना केवल अपन उसी चीज़ का यूज़ करेंगे यहाँ से। अब अपने को जो गिवन है उसी चीज़ का अगर यूज़ करोगे तो देखो कितना गिवन है अपने को। पहली बार tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y एंड प्लस tan इनवर्स ऑफ z,
इक्वल्स टू में कितना गिवन है, ये पाई बाई टू गिवन है, इसी का यूज़ करूँगा मैं यहाँ से। अब एक चीज़ बताओ कि अपने पास एक फॉर्मूला होता है किसका, कंप्लीट क्वांटिटी का एक फॉर्मूला मैंने पढ़ा था, मैं वो फॉर्मूला बता देता हूँ फटाफट से सबको। देखो क्या होता है फॉर्मूला, अपने पास 3 टर्म के लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ वाई प्लस टेन इनवर्स ऑफ जेड, इन तीनों टर्म के लिए अपने पास एक फॉर्मूला होता है। और फॉर्मूला क्या होता है भाई, फॉर्मूला बड़ा इजी सा होता है, अगर सबको याद होगा तो देखो फॉर्मूला बड़ा इजी से क्या होता है कि इसको लिख सकते हैं अपन टेन इनवर्स ऑफ, यहाँ से कितना आ जाता था एक्स प्लस वाई प्लस जेड, माइनस ऑफ कितना आ जाता था यहाँ से एक्स वाई जेड, एंड डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा भैया वन माइनस ऑफ एक्स वाई, एंड माइनस ऑफ कितना आ जाएगा ये वाई जेड, एंड माइनस ऑफ कितना आ जाएगा जेड एक्स। ये अपने पास एक फॉर्मूला होगा, ठीक है। एक्स को डिनोट कर रहा होगा ये वाला, वाई को डिनोट कर रहा होगा ये वाला, एंड जेड को डिनोट कर रहा होगा ये वाला। क्लियर सबको, चले फिर कंप्लीट करें सर। तो देखो क्या होगा अब, अगर मैं फॉर्मूला यूज़ करूँ यहाँ से तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है बस, ठीक है। और पाई बाई टू को भी साथ में लेके चलना है, तो फॉर्मूला लगा दो फटाफट से। तो कितना कितना आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस ऑफ कितना एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाय वन माइनस ऑफ एक्स वाई माइनस ऑफ वाई जेड माइनस ऑफ जेड एक्स। क्लियर, ये क्या है भैया एक्स है, ठीक है। और बाहर कितना चल रहा है भैया अपने पास पाई बाई टू, पाई बाई टू को तो भेज देंगे, तो पाई बाई टू जब इधर जाएगा तो भैया कितना हो जाएगा पाई बाई टू, तो अपने पास वैल्यू क्या आएगी एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस ऑफ एक्स वाई जेड अपॉन कितना चल रहा है वन माइनस ऑफ एक्स वाई माइनस ऑफ वाई जेड माइनस ऑफ कितना चल रहा है जेड एक्स इक्वल टू में कितना हो जाएगा भैया टेन पाई बाई टू। और तुम्हें पता है कि 1090 कितना होता है, 1090 कितना होता है। अब भैया बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक, यहाँ पे किसका काम आ जाएगा अपने पास, लॉजिक यूज़ करना है। 10 पाई बाई टू जो होता है ना अपने पास वो कितना होता है भैया इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं एक बात करूँ कि 10 पाई बाई टू अपने पास कितना हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। अब मैं अगर इसकी बात करूँ तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस ऑफ एक्स वाई जेड अपॉन में कितना चल रहा है वन माइनस ऑफ एक्स वाई माइनस ऑफ वाई जेड माइनस ऑफ जेड एक्स इक्वल्स टू में कितना आ गया भैया इन्फिनिटी आ गया। बट एक चीज़ बताओ, क्या मैं इन्फिनिटी के बराबर में किसी भी चीज़ को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, गलत हो जाएगा फिर तो, मतलब अपन वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे कि वो सारा वैल्यू कहाँ चला जाएगा इन्फिनिटी में चला जाएगा, ठीक है। तो वो सारा वैल्यू कहाँ चला जाएगा अपना इन्फिनिटी में। तो उससे बचने के लिए अपन ने एक जुगाड़ लगाया, देखो क्या जुगाड़ लगाया। अगर मैं यहाँ पर इस टर्म को, मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर, अगर उस टर्म को चेंज कर दूँ, इस टर्म को क्या कर दूँ उलट दूँ, इसको क्या मैं वन अपॉन इन्फिनिटी लिख सकता हूँ, तब तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी। इसको मैंने वन अपॉन इन्फिनिटी करा है तो ये भी लुट जाएगा इधर, तो उल्टा दो इसको, तो वन माइनस ऑफ एक्स वाई माइनस ऑफ वाई जेड माइनस ऑफ जेड एक्स। जैसे उल्टोगे तो कितना आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस ऑफ एक्स वाई जेड आ जाएगा, ठीक है। चलो अब ये चीज़ होगी यहाँ तक, अपन ने क्या कर दिया उसे उलट दिया है। अब वन अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है सबको पता है, वन अपॉन इन्फिनिटी सर कितना होता है जीरो होता है। तो इसको अगर आगे कंप्लीट कर लेंगे यहाँ से तो वन अपॉन इन्फिनिटी कितना हो जाएगा जीरो, तो वन माइनस ऑफ एक्स वाई माइनस ऑफ वाई जेड माइनस ऑफ जेड एक्स डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस ऑफ एक्स वाई जेड। वन अपॉन इन्फिनिटी कितना पुट कर दो जीरो, तो ये तो हो गया जीरो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी ये जाएगा जीरो में, तो कितना आंसर आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू जीरो। क्या यही लाना था क्या। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हैंड्स प्रूफ, ठीक है। तो कंप्लीट कर लो इसे फटाफट से, फिर अपन आगे चल रहे होंगे। तो काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये सारे, तो इनको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से हाईलाइट भी कर लेना इसे। तो क्या आ गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू कितना गया जीरो। तो फटाफट से क्या करो भैया नोट डाउन करो। तो ये सारा आज का सबसे इंपॉर्टेंट सेशन, फटाफट से नोट डाउन कर लो इस चीज़ को। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो गए होंगे, होप सो सबको क्लियर हो गए होंगे सारे क्वेश्चंस। तो नोट डाउन कर लो, फिर अपन क्या करेंगे आगे चलेंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये सारे पहले वाले क्वेश्चंस भी हो गए हमारे, ये वाला भी हो गया, ठीक है। तो अभी जो हम लोगों ने कंप्लीट किया है वो यही वाला है। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है पाई बाई टू आ रही है। देन हम लोगों ने क्या कर दिया 10 पाई बाई टू लॉजिक लगाया, पाई बाई टू कितना होता है इन्फिनिटी, इसका अगर उल्टा कर दोगे तो अपने पास कितना आ जाएगा जीरो, तो उससे अपने पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। चलो तो ये तो सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं अपने पास। अब जो है थोड़ा सा एक क्वेश्चन नंबर 12 भी कर लेते हैं फटाफट से, कितना दिया हुआ 15 पाई गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 भी है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 15 बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, उस चीज़ को समझ लेते हैं पहले, 15 को कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेता हूँ पहले, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं, मज़ा आ रहा है सबको। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 को लिख लो फटाफट से, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात हो रही है, सारे जो 300 क्वेश्चन की सीरीज है उसी को मैं कंप्लीट करा रहा हूँ यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर क्या बोला हुआ है, इफ़ टेन इनवर्स ऑफ एक्स, क्या गिवन है, यदि टेन इनवर्स ऑफ कितना गिवन है भाई है टेन इनवर्स ऑफ एक्स, कोमा दिया हुआ है टेन इनवर्स ऑफ वाई, वेराइटी टाइप के क्वेश्चन हैं सारे, एंड कोमा कितना गिवन है टेन इनवर्स ऑफ जेड गिवन है, ठीक है।
तो ये क्या बोल रहा है, अगर ये समांतर श्रेणी में, क्या बोला हुआ है, समांतर श्रेणी, ठीक है, सीक्वेंस इन सीरीज हम लोगों ने पढ़ी थी। तो समांतर श्रेणी में तो प्रूफ क्या करना है, देन प्रूफ, सिद्ध क्या करना है उस चीज़ को समझ लो। हमें क्या लाना है यहाँ से, वाई स्क्वायर ऑफ एंड कितना है ये एक्स प्लस जेड लाना है। एंड आगे चलोगे तो कितना दिया हुआ है, प्लस में कितना दिया हुआ है 2y, और अगर आगे चलोगे तो कितना गिवन है, 1 माइनस ऑफ एक्स जेड गिवन है। यहाँ से कितना गिवन है, 1 माइनस ऑफ एक्स जेड गिवन है, ठीक है, और माइनस ऑफ एक्स फिर माइनस ऑफ जेड भी गिवन है। कितना गिवन है, माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ जेड बराबर क्या लाना है, 0। तो लगाओ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ठीक है, बोर्ड के लिए। अब ये जो ना इस टाइप का क्वेश्चन जो हम लोग को गिवन है, इसको कंप्लीट हम लोग सोल्व कर लेंगे यहाँ से। देखो कैसे। सबसे पहली बात तो समांतर श्रेणी की बात होगी। अब समांतर श्रेणी में मान के चलो कि इस टाइप का, अगर मान के चलो ए बी एंड सी 3 एलिमेंट अगर दे रखे हो, तो अगर हम लोगों को वहाँ पे समांतर श्रेणी को सोल्व करना है, तो यहाँ पर जब हम लोग बीच वाले एलिमेंट की वैल्यू निकालेंगे, तो बीच वाला एलिमेंट कितना था, बी इक्वल्स टू कितना था, ए प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसी वाले कंसेप्ट का यूज़ करूंगा, किस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। समांतर श्रेणी के कंसेप्ट को यूज़ कर लेते हैं, देखो कैसे होगा। अब सिंपल है कि इस चीज़ को अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँ, तो अपने पास क्या है, यहाँ से tan इनवर्स ऑफ y गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से बीच वाली टर्म कौन सी अपने पास, tan इनवर्स ऑफ y गिवन है, तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, अलग कर लेता हूँ यहाँ से। तो tan इनवर्स ऑफ y का वैल्यू कितना आ जाएगा पास, यहाँ से tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ z डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 को इधर ट्रांसफर करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ y, दैट इज कितना होगा, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ कितना हो जाएगा भैया, ये z हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ y का फॉर्मूला अपने पास, सीधा सीधा फॉर्मूला यूज करो और कुछ भी नहीं करना है। तो 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 2y अपॉन में कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इधर फॉर्मूला लगाओगे तो कितना आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x प्लस जेड अपॉन कितना आ जाएगा, 1 माइनस ऑफ एक्स जेड, एज सिंपल एज दैट, क्लियर। अब देखो 10 से 10 कैंसिल आउट होगा, यस सर 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया यहाँ से। 10 से 10 कैंसिल आउट होने के बाद क्या होगा, 2y अपॉन में कितना आ रहा है, 1 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, x प्लस जेड अपॉन 1 माइनस ऑफ एक्स जेड, ठीक है। अब देखो सोल्व कर लो इसे फटाफट से आगे। तो सोल्व कर लोगे आगे तो देखो कितना होगा, 2y उधर जाएगा, तो x प्लस जेड के मल्टीप्लाई में कौन आ जाएगा भैया, यहाँ से 1 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर आ जाएगा, क्लियर। इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, 2y इंटू में कितना चल रहा है, 1 माइनस ऑफ एक्स जेड चल रहा है, क्लियर। सोल्व कर लें इसे, तो सोल्व कर लोगे फटाफट से तो अपने पास काम हो जाएगा यहाँ से। तो फटाफट से सोल्व करो, फिर अपन आगे चलेंगे यहाँ से। मज़ा आ रहा है सबको, तो चैनल को लाइक करते रहो फटाफट से, ठीक है। तो सोल्व कर लेंगे इसे, तो भैया 2y हो जाएगा ये, एंड माइनस ऑफ कितना हो जाएगा, 2xyz, कुछ कुछ आता हुआ नजर आ रहा है, जो प्रूफ करना है उसमें कुछ कुछ आता हुआ नजर आ रहा है। चलो देखो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर इसको सोल्व करोगे तो ठीक है, ठीक है। अब अपन सोल्व कर लें थोड़ा सा, फिर और भी कुछ आगे देखेंगे। तो x प्लस जेड 1 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, तो ठीक है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, एंड देन माइनस ऑफ कितना आ जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और ये प्लस कितना आ जाएगा, जेड आ जाएगा, एंड फिर कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ जेड वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से मेरे पास यहाँ से सोल्व हो जाएगा। अब इसको कंप्लीट अगर सोल्व कर लोगे यहाँ से, तो देखो अब वाई स्क्वायर वाली टर्म को एक जगह ले लेते अपन, ठीक है। वाई स्क्वायर वाली टर्म तो यही है अपने पास, तो इसको उधर भेज देते वाई स्क्वायर वाली टर्म को। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, ठीक है। और ये जो 2xyz वाली टर्म है, इसको अगर मैं इधर लेके आ जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 2xyz हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा एक बार देख लेते, चेक कर लेते इसको, थोड़ा सा सोल्व कर लेते फटाफट से, फिर देखते हैं। अब जो हमें बनाना है उसके हिसाब से चलते हैं हम लोग, जो हमें बनाना है अगर उसके हिसाब से चलोगे तो काम हो जाएगा। यहाँ पे देखो कैसे, हमें लाना है कितना, जो प्रूफ करना है ना, प्रूफ करने वाली चीज़ को भी ध्यान में रखना भैया। प्रूफ करने वाले में क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस जेड। प्रूफ करने वाली चीज़ एक बार चेक कर लेते हैं, वाई स्क्वायर है क्या, ओके। यहाँ पे क्या था भैया, यहाँ पे अपने कुछ दिक्कत कर ली क्या, चलो चलो देखते हैं। वाई स्क्वायर था यहाँ पे, वाई स्क्वायर ऑफ कितना था, एक्स प्लस जेड था, क्लियर है। चलो तो प्रूफ कर देते, अब वाई स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस जेड कैसे आएगा, कैसे आएगा उस चीज़ को समझ लेते हैं। वाई स्क्वायर को पकड़ लो, ये रहा, और जेड वाला टर्म भी ये रहा, जेड माइनस ऑफ जेड स्क्वायर। कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, ठीक है। एक बार चेक कर लेते फिर से, 2y अपॉन 1 माइनस ऑफ स्क्वायर। इसको मैं एक बार फिर से सोल्व कर देता हूँ थोड़ा सा, 1 मिनट के अंदर इसको कंप्लीट करेंगे। जिसका जिसका हो गया हो ना, फटाफट से आगे कंप्लीट करता रहे। क्वेश्चन बड़े इजी और लेंदी टाइप के, पर तुम लोग अगर डेली करोगे तो क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ से। तो जो क्वेश्चंस कराने का, इतने सारे क्वेश्चंस करा दिए हम लोगों ने, तो तुम लोगों को क्या करना है, डेली के डेली लाइव आना है और इन सारी क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हुए चलना है। 1 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर हो जाएगा, देन एक्स प्लस ऑफ कितना हो गया, ये जेड हो गया, एंड आगे देखोगे तो अपॉन में कितना आ गया भाई यहाँ से,
अपॉन की बात बता देते अपन यहाँ से, एक्स प्लस जेड अपॉन में कितना चल रहा है, 1 माइनस ऑफ एक्स जेड चल रहा है। अब इसको सिंपली अपने को क्या करना है, सोल्व करना है, ठीक है। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होते कितना देगा, 1 माइनस ऑफ एक्स जेड हो जाएगा, ठीक है। एंड इक्वल्स टू में कितना देगा, 1 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा, एक्स प्लस जेड हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इसको सोल्व कर लेते हैं फटाफट से। अब ये जो चीज़ है इसको पहले एज इट इज़ रहने देते हैं, क्योंकि ये तो प्रूफ में आ रही है मेरे पास, ठीक है। तो मैं इसको छेड़ता ही नहीं हूँ। तो यहाँ से कितना देगा, 2y 1 माइनस ऑफ कितना देगा, एक्स जेड इक्वल्स टू में इसको सोल्व कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, एक्स आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, फिर माइनस का सॉरी एक्स प्लस जेड भी आएगा, ठीक है। फिर माइनस का वाई स्क्वायर एक्स भी आएगा, फिर माइनस का जेड वाई स्क्वायर भी आएगा, ठीक है। अब देखो एक चीज़ समझ लो, उधर से उन सबको उठा के ले आओ, उधर से जो जो स्क्वायर में ना उनको उठा के ले आओ, और उसमें मैं किसको कॉमन ले लूँगा, फिर y को। तो मैं अगर उधर से इनको उठा के ले आऊँगा तो 2y 1 माइनस ऑफ कितना हो गया, एक्स स्क्वायर एंड प्लस वाई स्क्वायर एक्स एंड प्लस वाई स्क्वायर जेड इक्वल्स में बोलो इधर कितना बचा है, एक्स प्लस जेड बचा हुआ है। तो आ गया हमारा आंसर, देखो कैसे, 2y इंटू कितना जाएगा, 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो कितना जाएगा, यहाँ से एक्स प्लस ऑफ वाई आ जाएगा, ठीक है। तो वाई स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, सॉरी एक्स प्लस ऑफ कितना आएगा, यहाँ से जेड आ जाएगा, एक्स प्लस ऑफ जेड, जेड कर लेना भाई यहाँ पे। और जो है ये माइनस एक्स ये माइनस जेड इक्वल्स टू में कितना, जीरो। तो हैंड्स प्रूफ। होप सो सबको आज का लेक्चर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो ये थे हम लोगों के आज के सारे क्वेश्चंस, तो कंप्लीट से नोट डाउन कर लो। तो ये थे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये हो गया। चलो ये भी हो गया एंड ये भी हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन अपना अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है, तो इसको भी नोट डाउन करके चलें। और ये सारे जो ना आरबीएससी बोर्ड के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्लियर सबको? इन चीज़ों का खास तौर से क्या करना है, अपने को ध्यान रखना है। तो ये वाले सारे क्वेश्चन हो जाते हैं अपने क्या, इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये थे अपने आरबीएससी के बेस्ट टेस्ट क्वेश्चंस। तो सबसे पहली बात लास्ट में यही बोलेंगे कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और डेली यहाँ पर पहुँचे, ताकि अपने को क्या करना पड़ेगा, डेली का डेली हम लोग क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो फटाफट से देख लो आज के सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं आज के हो जाएंगे अपने पास। इनको नोट्स बना के कंप्लीट डेली का डेली कर लो। इतना क्वेश्चंस कराने के बाद तो मुझे लग रहा है कि तुम लोगों को आनंद आ ही रहा होगा, ठीक है। और मन ही मन में मेरे लिए कुछ ना कुछ निकल रहा हो अच्छा, तो बिल्कुल वो लाइक और शेयर की फॉर्म में अपने को दें, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो यहाँ के लिए आज तक का बस इतना ही कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग मिलेंगे कितने नेक्स्ट लेक्चर्स में। चलो।